जो है स्वास्थ्य निधि ऐप, बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हम कम्युनिटी एक सर्वे करना चाहते हैं, हेल्थ सर्वे या हेल्थ ऑडिट भी कहते हैं इसको, कि हमारी कम्युनिटी में ये जो कोविड-19 डिज़ीज़ आई है इसका क्या स्टेटस है। तो इससे पहले जो स्टेज गुजरे उसमें ये था कि हमारे पास जो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट लोग आ रहे थे उनको हम यहाँ पर क्वारंटीन में रखते थे, उसके बाद जिसको सस्पेक्ट करते थे उसका सैम्पलिंग वगैरह करवाते थे। तो इस वक्त तक करीबन जो है 96 सैंपल जो हैं सोनकोट से उठा के हमने करवा लिए और ऑलमोस्ट सब के सब नेगेटिव आए। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि उसके बाद एक अलग से ओपीडी स्टार्ट की जिसको ILI ओपीडी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि जो आम हमारा ज़ुकाम वगैरह होता है उस किस्म के अगर मरीज़ आते हैं तो हम उनको अलग से चेक करें। अगर हमें उनमें कोई इस तरह हिस्ट्री की वजह से सस्पेक्ट लगता है तो उसको हम टेस्ट वगैरह करवा लें। एक तो गवर्नमेंट का वो भी चल रहा है कि OPD से लोगों को उठाया जाए और उनसे उनका टेस्ट करवा के हम देखें कि हमारी इस पॉपुलेशन में क्या इसका कोई केस है या नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्टिव सर्विलेंस था उसमें तो सारे लोग नेगेटिव आए। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेज गवर्नमेंट ने लिया वो ये है कि हाउस टू हाउस विज़िट करके हम कम्युनिटी में देख पाएँ कि क्या वहाँ पर कोई केस है ऐसा या नहीं है। तो इसके लिए जो ये स्वास्थ्य निधि ऐप है इसको लाया गया है। इसमें विलेज लेवल पर एक ग्रुप बना है जिसको कहते हैं बैग, बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें एक BLO जो इलेक्शन में काम करता था, टीचर कैडर से होता था, वो है, और साथ में एक आशा वर्कर है और एक आंगनवाड़ी वर्कर है। ये 3 लोगों का ग्रुप जो है इनको ट्रेनिंग दे के स्वास्थ्य निधि की वहाँ भेज दिया गया है और इन्होंने अपने विलेज जो है उसमें इन्होंने एक्टिव सर्वे करना है, हाउस टू हाउस विज़िट करना है और देखना है कि अगर कोई मरीज़ इस किस्म का इनको लगता है तो उस ऐप में वो फीचर जो इस बीमारी के हैं वो उनको अपलोड करने होते हैं। जैसे किसी को ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है या सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ें वो उस ऐप में अपलोड करेंगे। जब वो अपलोड करेंगे तो दिन को इस टीम ने कम से कम 50 से 55 घर जो हैं उनमें विज़िट करना है और वहाँ से स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद शाम को जब इनकी वो ऐप्स जो अपलोड हो जाएगा ये सिम्टम सारे, तो फिर एक जो है हमारी वो है मेडिकल सुपरवाइजरी टीम, MST कहते हैं उसको। उसमें एक मेडिकल अफसर रखा गया है, एक आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइज़र रखा गया है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो BLO का सुपरवाइज़र होता है वो रखा गया है। ये 3 लोगों की जो है टीम है उसको MST कहते हैं। दिन को जितने भी हमारे इन लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर ने केस आइडेंटिफाई किए हैं उन सब का रिकॉर्ड वो मेडिकल सर्विलेंस टीम जो है वो देखेगी, मेडिकल सुपरवाइजरी टीम देखेगी और वो देखेगी किस बंदे को हमें चेक करने की ज़रूरत है। अगर उनको शक पड़ता है कि ये बंदा जो है हमें लगता है कि कहीं सस्पेक्ट ना हो उस कोविड-19 का, तो उसके घर फिर वो हमारा मेडिकल अफसर जो है विज़िट करेगा, विज़िट करके उसको डिटेल में चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद वो इस डिसीजन पर पहुंचेगा कि क्या ये सस्पेक्ट है या नहीं। अगर वो सस्पेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ शिफ्ट किया जाएगा और उन लोगों की सैम्पलिंग की जाएगी ताकि हमें ये पता लगे कि क्या हमारे माशरे में कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो इस कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेली बेस पे जितना सर्वे होगा, ये जो हमारे मेडिकल ऑफिसर जो लास्ट रिपोर्ट कंपाइल करेंगे वो BMO के पास आएगी और BMOs जो हैं ये रिपोर्टें जो हैं CMO को भेजेंगे कि आज मेरे ब्लॉक में इतने हाउस होल्ड जो हैं उनका सर्वे हो चुका है और उनका स्टेटस ये है। इसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट बन चुके हैं। तो मेन मुद्दा गवर्नमेंट का यही है कि हम कोविड-19 का स्टेटस अपनी कम्युनिटी में देखें कि इस वक्त क्या वहाँ पर कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो इस चीज़ को छुपा के बैठे हुए हैं या उनको अनजाने में उनको पता नहीं कि हमने इसको किसी को बताना है तो वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो कहीं पे हमारी डिजीज़ ना फैल रही हो। तो यही पर्पज़ था हमारी इस स्वास्थ्य निधि ऐप का। गवर्नमेंट ने इसलिए लगाई है कि हम अपनी कम्युनिटी की वेलनेस के लिए, बेहतरी के लिए हम आइडेंटिफाई कर लें और कहीं पर अगर कोई ऐसा है तो उसमें हम टाइमली एक्शन करें। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट पब्लिक से रहेगी कि जब ये टीम वहाँ पर आती है कि इनके साथ कोऑपरेट करें। जो आपका एक्चुअली चीज़ प्रॉब्लम है, जो आपको क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें आप कुछ छुपाइए मत।
सामने आकर कोऑपरेट करें ताकि उनको ये टीमें ये जो है आपका सही हेल्थ जांच कर सकें और आपका टेस्ट हो जाए। अगर हमारे माशरे में कहीं पर भी ये इन्फेक्शन हो तो उसका प्रॉपरली और वक्त पर इलाज हो जाए ताकि हमारी बाकी वाली आवाम जो है इससे महफूज रह सके। लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि ये एक वबा, इसके लिए आज तो बहुत मीडिया ने इसको बड़े लेवल पे उबारा है और हर ऑलमोस्ट आज एक लेबर जो है वो भी काफ़ी वाकिफ़ हो चुका है। सिर्फ कुछ जगहों पर लोगों में ये है कि लापरवाही है, उससे वो गुरेज करें, क्योंकि आज तक हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो ग्रीन जोन में है, कोई केस पॉजिटिव नहीं निकला। जैसे मैंने कहा सोनपुर से ही हमने 96 अगर सैंपल भेजे हैं तो सब के सब नेगेटिव आए हैं। लेकिन अब हो सकता है लॉकडाउन में कुछ रियायत गवर्नमेंट दे, तो जो लोग आते हैं कोई अपनी ज़रूरियात लेने के लिए, चाहे वो सब्ज़ी है चाहे कोई और राशन है कोई भी चीज़, तो वो कोशिश करके एक तो मास्क रखें अपने पर, दूसरा डिस्टेंसिंग, इकट्ठे ना हो, 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। अगर 2 बंदे हैं जो वो भी कम अज़ कम 2 मीटर के फासले पर एक दूसरे से दूर रहें। और जितना ये लोग कोऑपरेट करेंगे इतना हम इस मोहलिक बीमारी से फ्री रह सकेंगे, हमारा एरिया और हमारे लोग बच सकेंगे।